हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है एचएमपी वायरस, जो आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज में है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ह्यूमन मेटानिमो वायरस इसको हम पूरे नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एचएमपी वायरस? एचएमपी वायरस क्या होता है? ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है। और ये कौन से सीजन में होता है? विंटर टू स्प्रिंग सीजन में ये स्प्रेड होता है और ये कुछ ही कंट्रीज में अभी तक आया है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर, कफ, रनी नोज, सोर थ्रोट, व्हीजिंग साउंड आना, या फिर डिप्सनिया होना, या फिर हमारी बॉडी पर रैशेज आना। ये क्या है? इसके साइंस एंड सिम्टम्स है। और ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट होता है और ये एयरबोर्न डिसीज है। तो ये कफ, स्नीजिंग के थ्रू हो सकता है, किसी से हाथ मिलाना, हक करना, किस करना, इन सब चीज़ों के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर कोई भी इफेक्ट वाला पर्सन है, जो हमारा पॉजिटिव पर्सन है, उसकी कोई भी टच की भी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव, जो हमारे पॉजिटिव पर्सन ने टच किया है चीज़, कोई भी जैसे फ़ोन हो गया, डोर हो गया, उसको एक हेल्दी पर्सन टच करेगा तो उसमें ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये क्या, इसके कौन कौन से पर्सन्स को ये ज़्यादातर इफेक्ट करेगा, किस कौन कौन सी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इसके हो सकते हैं? मोस्टली ये हमारे यंग चाइल्ड्स होते हैं, अंडर 5 या फिर अबव 65 ईयर्स को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। और जिसकी भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा उसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे किसी को अगर HIV है या फिर कैंसर है, इस तरीके की कोई भी डिसीज़ है तो उसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। या फिर अस्थमा है, COPD है, इस तरीके की डिसीज़ अगर किसी भी पर्सन को है तो ये उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंक्योलाइटिस हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, COPD, अस्थमा हो सकता है, या फिर ईयर इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। हाउ इज ह्यूमन मेटानिमो वायरस ट्रीटेड? किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? तो ये हमारा एक रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन होता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि हम इसको ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, IV फ्लूइड के थ्रू भी हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देकर हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैन यू प्रिवेंट? क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने डे टू डे या फिर मतलब कुछ भी चीज़ टच करने के बाद हैंड वॉश करना, और अपनी नोज़ को कवर करना, माउथ को कवर करना। जिस तरीके से जो हमने प्रिवेंशंस हमने कोविड के टाइम लिए थे, तो वही सेम प्रिवेंशन अगर हम ह्यूमन मेटानिमो वायरस में लेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अपनी कोई भी चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करना, किसी का फेस या फिर इस तरीके की चीज़ें टच नहीं करना है, किसी के भी कॉन्टेक्ट में नहीं जाना है हमें, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इज HMP इज ए सीरियस? क्या HMP सीरियस डिसीज है? यस, कभी कभी ये सीरियस हो भी सकती है और कभी कभी ये नहीं भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी पावर पर डिपेंड करता है। जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग है वो कुछ ही दिनों में घर पर भी सही हो सकता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक है या लो है तो उसको ये वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसकी बॉडी को, तो उसके लिए उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तो उसके लिए सीरियस हो सकती है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग है उसके लिए ये सीरियस नहीं है, वो कुछ ही दिनों में रिकवर हो सकता है। हाउ लॉन्ग? कितने दिन ये रह सकता है? कुछ दिन भी रह सकता है, वीक्स भी रह सकता है, और ये मंथ में भी जा सकता है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर पर ही डिपेंड करता है। जब तक इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी से बाहर ना हो जाए, मतलब डिसअपियर होने स्टार्ट ना हो जाए, तो तब तक पर्सन पॉजिटिव ही माना जाता है। इज देयर इज HMP वैक्सीन? नो, देयर इज नो HMP वैक्सीन। कोई भी अभी तक लाइसेंस अवेलेबल वैक्सीन का नहीं है, लेकिन हम इसमें PIV3 एक वैक्सीन होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो हम दे सकते हैं। PIV क्या होती है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होती है और ये टाइप 3 होता है।
हाउ टू क्योर ए वायरल इन्फेक्शन, किस तरीके से हम वायरल इन्फेक्शन को क्योर कर सकते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, फॉर मोस्ट वायरल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट कैन ओनली हेल्प विद साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड हो सकता है, हम किसी भी वायरस से कितना फाइट कर सकते हैं। देयर इज एंटीवायरल मेडिकेशन, हम इसमें क्या करेंगे, वायरल इन्फेक्शन होगा तो हम क्या देंगे, एंटीवायरल, मतलब उसके अपोजिट फाइट करने वाली हम इसको मेडिकेशंस देंगे, जिससे हमारे जो पर्सन है वो एज सुन एज रिकवर हो जाए। तो एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स बहुत लेट वर्क करेगी, तो इसलिए हम क्या देंगे उसको, एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे। तो इस तरीके से हम इस इन्फेक्शन को क्योर कर सकते हैं। कैन यू गेट HMP ट्वाइस, क्या HMP दोबारा हो सकता है? यस, HMP दोबारा हो सकता है। और ये कब होएगा, जब हमारे लंग्स की और हमारी रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन पहले वाले वायरस से सही ना हुआ हो। पहले वाले हमारे जो अटैक हुआ था HMP का, उसमें हमारा कुछ इन्फेक्शन अगर रह गया है तो हम इसको दोबारा से इफेक्ट हो सकते हैं हम इस वायरस से। इज HMP क्यूरेबल? यस, HMP इज क्यूरेबल। अगर हम किसी भी सरफेस को पॉजिटिव वाले पर्सन की चीज़ों को अवॉइड करके रखेंगे तो ये क्यूरेबल है। HMP एक पर्सन से दूसरे पर्सन से क्यों फैलता है, क्योंकि हम उसके टच में जाते हैं। अगर हम उस टच को ही ख़त्म कर देंगे तो HMP इज क्यूरेबल। इज HMP इज एयरबोर्न? यस, HMP इज एयरबोर्न, क्योंकि HMP हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और कांटेक्ट में कैसे आ रहे हैं, एयर के थ्रू आ रहे हैं। HMP इज सीजनल? यस, HMP इज सीजनल। HMP हमारा विंटर टू स्प्रिंग सीजन में जाता है और ये इसीलिए सीजनल है। तो सीजनल कैसे हुआ, जैसे विंटर सीजन है, विंटर से ये किस में जा रहा है, स्प्रिंग में। विंटर और स्प्रिंग सीजन में ही HMP ज्यादातर आता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।